नमस्कार, मैं जंगू डिंगला ईस्टर्न जर्नल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे आप सभी को पता होगा कि हाल ही में शेरगांव गांव को इंडिया के सिल्वर कैटेगरी में बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया और स्टेट के बेस्ट रूरल विलेज के खिताब से सम्मानित किया गया था। शेरगांव गांव कल्चर और नेचर ब्यूटी का एक परफेक्ट ब्लेंड है। चाहे आप एक कल्चर इंथुजियास्ट हो या फिर ट्राइबल लाइफस्टाइल को एक्सप्लोर करना चाहते हो या एक शांतिपूर्ण विश्राम की तलाश में नेचर लवर हो, शेरगांव में हर टूरिस्ट के लिए कुछ न कुछ रहता है। उसी के चलते आज हम आप सभी को शेरगांव के एक निवासी से मिलाएंगे, मिसेस नीमा वांगमू थुंगन। मैम, आपका स्वागत है ईस्टर्न जर्नल पे। थैंक यू। मेरा नाम नीमा वांगमू थुंगन है। मैं शेरगांव का ग्राम चेयरपर्सन भी हूँ और मैं एक होम स्टे रन करती हूँ लामू जुर्की का नाम से। और मेरा एक वाइनरी है जो मैं होममेड घर में बनाती हूँ, तो नेचुरल वाइन बनाती हूँ। मैम, जैसे कि हमें पता चला कि हाल ही में आपको ये प्लेटफॉर्म के द्वारा एज अ रिसोर्स पर्सन बुलाया था टूरिज़्म को लेके, तो उस चीज़ को एज अ रिसोर्स पर्सन आपने वहाँ क्या किया, आप हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले अरुणाचल फोटोग्राफी क्लब की टीम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जो हमें एज ए रिसोर्स पर्सन यहाँ पे बुलाया, और उनके सबके टीम को बहुत बहुत थैंक यू जो हमें यहाँ पे ऑनर किया। और मेरा जो है वेस्ट कामेंग का तरफ से मैं टूरिज़्म सेक्टर से मुझे बोलने के लिए कहा गया था। जो हमारे साथ में और भी 4 लोग थे, हम लोग सब मिलके, मुझे भी मिलके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो सबसे हाईएस्ट जो अरुणाचल का रेवेन्यू देता है आज का डेट में, वो टूर ऑपरेटर 2 के साथ में, एक थे ओकेन टाइंग और बेंगियम रेनल, और एक यंग लेडी, बहुत इंस्पायरिंग यंग लेडी थी लिपी तांगू करके। तो उन सब के साथ में मुझे ये प्रोग्राम अटेंड करके बहुत अच्छा लगा। बहुत इंस्पायरिंग प्रोग्राम था यंग लोग के लिए, जो नया स्टार्टअप बिजनेस लोग के लिए। तो मैम, जैसे कि शेरगांव अभी एक टूरिस्ट विलेज बन चुका है, तो आप एक अभी ये होम स्टे भी रन करते हैं, तो उससे कैसे रेवेन्यू और जनरेट हो सकता है, और क्या क्या चीज़ आप होम स्टे में आप क्या क्या करते हैं? शुरू में मैं होम स्टे जो है बहुत रिस्क लेके मैंने शुरू किया, क्योंकि हम लोग की तरफ में टूरिज़्म का इतना नहीं था, टूरिस्ट लोग इतना नहीं आता था। फिर भी मैंने सोचा कि इन फ्यूचर टूरिस्ट का तो अच्छा ही होगा, क्योंकि जैसे तवांग है, दिरांग है, बहुत टूरिस्ट के लिए बहुत नाम है अभी भी और बहुत पहले से। तो हम लोग की तरफ में तो इतना नहीं था, फिर भी मैंने एक रिस्क लेके मैंने शुरू किया, क्योंकि एज ए हाउस वाइफ, मतलब मैं नौकरी नहीं करती थी, तो मुझे ये लगता था कि लाइफ में हमें भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने एक ये बिज़नेस में, टूरिज़्म बिज़नेस में जाने का सोचा। तो शुरू में थोड़ा सा तकलीफ़ हुआ। मैं गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर किया, करने के बाद फिर हमें थोड़े दिनों में हमें कुछ मतलब काम करते करते 1-2 गेस्ट आता था, ऐसे करते करते शुरू में तो हम लोग को 2 होम स्टे था। तो हम लोग को फिर गवर्नमेंट रजिस्टर होने का वजह से CMPBY का एक स्कीम आया था, उसको हमें एवेल कराया। तो हम लोग 2 होम स्टे था, तो दोनों को एवेल कराया। उससे हमें बहुत मोरल बूस्ट हुआ और काम करने का एक मतलब इनकरेज हुआ। तो इसके लिए मैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट और हमारे जो ऑनरेबल CM है उसको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि कभी मौका नहीं मिला उनको थैंक्स कहने का। तो इससे फिर हमें टूरिज़्म की तरफ से एक एक्सपोजर टूर दिया गया था। तो वो टूर में मुझे बहुत इंस्पायरिंग एक लेडी मिला, जो करोड़ का प्रॉपर्टी है उसका, बहुत जगह में होम स्टे है, फिर भी वो एक डाउन टू अर्थ, मतलब सुबह 3 बजे से लेके शाम तक वो खुद ही काम करती थी। तो उसको देख के मुझे भी बहुत इंस्पायर हुआ। उसके बाद मैंने आके फिर गवर्नमेंट की तरफ से हमें वो ट्रेनिंग कराया जाता था कि किस तरह से आप गेस्ट को देखना है और कैसे क्लीनलीनेस रखना है अपना होम स्टे को। तो उसको ट्रेनिंग करने का साथ साथ हमें फिर ये बताया जाता था कि टूरिस्ट को जस्ट ऐसे एक टूरिस्ट जैसा, एक होटल जैसे आप लोग नहीं करना है, एक होमली उसको फील कराना है। तो हमें वो एक फैमिली जैसे हम लोग को देखना पड़ता था। तो ऐसे देख के फिर हमें ये ट्रेनिंग दिया जाता था कि उसको टूरिस्ट को मतलब हम लोग जो खाता है, जो लोकल क्विज़न हम लोग का, और जो पहनता है वो सब भी दिखाना है। और हमारे गांव में जो हम लोग का हेरिटेज साइट वगैरह है, पुराना जो
चीज़ों को दिखाना है कि कैसा हम लोग का क्या क्या है यहाँ का देखने में सिरगांव में। तो हम लोग कोई लोग को थोड़ा वहाँ पे ऐसा है बताता था, क्योंकि शुरू में तो लेकिन ज़्यादातर हम लोग का सिरगांव ऐसा है कि होल्ड करने के लिए आता था वो लोग। तो हम लोग का वहाँ पे क्या क्या देखने का है वो लोग पता नहीं चलता था। लेकिन हम लोगों ने क्या है, हम लोग का एक तो हम लोग का कामचोयाम बोल के एक मट्टी का ही घर है बहुत पुराना ना, तो वो सबको दिखाया। एक हम लोग का जेंगबू गोनपा है जो बहुत पुराना है, कितना पुराना है हमको अभी तक भी आइडिया नहीं, एग्जैक्ट हम लोग पता भी नहीं कर सकते अभी भी, लेकिन बहुत पुराना है। जैसे सुनने में आया कि तवांग गोम्पा से भी पुराना है। तो उस चीज़ को भी हम लोग ने बताया टूरिस्ट को। तो ऐसे एक तो है हम लोग का एक गारुंगथुक बोल के एक NGO है हम लोग का, जो गांव के लिए बहुत काम करता है। तो वो लोग का साथ में हम लोग ने मिला के, मतलब वो लोग ने पूरा नेचर का साथ कनेक्ट कराया और बर्ड वॉचिंग कराया जितना भी टूरिस्ट आता है। तो ऐसे करके हम लोग के पास में अभी टूरिस्ट जो है होल्ड करना ही नहीं है, मतलब हम लोग स्पेशली हम लोग सिरगांव देखने के लिए आता था। तो अभी का समय में तो हम लोग ने ऐसा चैनल करके चलाया, जैसे मेरे पास में 2 रूम है, जैसे वो लोग 4 रूम चाहिए तो हम किसी दूसरे को बोल देता था अब भी थोड़ा चला लो। एक हम लोग होम स्टे गवर्नमेंट रजिस्टर नहीं था, फिर भी एज प्राइवेट होम स्टे जैसे करके हम लोगों ने उसको भी प्रमोट कराया। ऐसे करके गांव में हम लोग थोड़ा सा मतलब लिंक सबका साथ में लिंक करा के, तो आज के डेट में हम लोग का यहाँ पे बहुत सारा होम स्टे हो गया और रिजॉर्ट है, फार्म स्टे है। तो इसके लिए मैं बहुत अपने आप को भी खुशी लगता है कि हम लोग इस तरह से कर पाया होम स्टे के लिए और टूरिज़्म के साथ में मिलके। जैसे आपने कहा कि आपका होम स्टे एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, तो उस चीज़ को मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, ये भी हमें जानना है। रजिस्ट्रेशन के लिए तो जैसे टूरिज़्म डिपार्टमेंट में जाके फॉर्म वगैरह लेना है, और फॉर्म में जैसे क्या क्या करना है वो तो वो लोग बता देंगे। तो उसके बाद फॉर्म भरा के फिर दे देना है। तो आपका हो जाने के बाद में फिर वो लोग ट्रेनिंग कराते हैं। डिपार्टमेंट कभी ऐसे चलाने नहीं देते। जो जिसका भी उसका होम स्टे जो रजिस्टर हो जाता है तो उसका वो लोग एक्सपोजर टूर या हम लोग का अंदर में हम लोग को ट्रेनिंग कराया जाता है। तो वो ट्रेनिंग के दौरान सब सीख जाते हैं। तो अभी तो दिरंग और तवांग में तो शायद बहुत सारा है अभी। तो हम लोग की तरफ में भी अभी फार्म स्टे, रिजॉर्ट और होम स्टे मिला के तो मतलब 15-16 मतलब उससे ज़्यादा ही हो सकता है। ये तो मैम हमने बात कर ली आपके होम स्टे के बारे में। आपने कहा कि आप एक वाइनरी का भी वो करते हो, तो ये चीज़ आपको आया कैसे और किस चीज़ से आप वाइन बनाते हो? जैसे अभी मैंने बोला टूरिज़्म का ही लिंक ही है वाइन बनाना भी मेरा, क्योंकि जो गेस्ट आता था तो हमें ये पूछा जाता था कि आप लोग का लोकल बिवरेजेस कैसा है आप लोग का, क्योंकि वो लोग एक हॉलीडे मूड में आता है तो वो लोग वाइन वगैरह भी पीने के लिए पूछता था। तो शुरू में हम लोग का तो जैसे रागी से एक मिलेट जो बोलता है, मिलेट से और मक्की से और वो सब ही बनाता था। तो हम लोग वो वाला तो हम लोग के समय में इतना नहीं जानते बनाने के लिए, तो मैंने चावल का ही बना के वो लोग को पिलाया था। उसके बाद में वो लोग फिर और वेराइटीज़ पूछते हैं। तो और हम लोग के गांव में इतना सारा रिसोर्सेस है जो हम लोग को पता ही नहीं चलता, अवेयर नहीं है। इतना सारा फ्रूट से मैं खुद का बागान भी हूँ, एप्पल बागान है, कीवी है। तो क्या होता है जो सेल हो जाता है, जो सेल नहीं होते वो ऐसे ही सर के रह जाता था। तो उसको मैंने सोचा कि क्यों ना इसको वाइन बनाना शुरू कर दूं। तो ऐसे करके वाइन बनानी शुरू किया। वाइन बनाने के बाद फिर बहुत लेडीज़ लोग का भी इंटरेस्ट था कि उनको भी बनाना है, कैसे बनाना है। तो हम लोग का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक समूह भी है। तो मैंने सोचा कि हम लोग का एक वाइल्ड फ्रूट भी मिलता है, एक ऑटम ऑलिव बोलता है इंग्लिश में, और हम लोग का जो लोकल नाम है मंजली मलंग बोल के। तो उसको मैंने इसलिए बनाना शुरू किया क्योंकि वो थोड़ा एफोर्ड कर सकते हैं सब ना, क्योंकि हर लोग सब गांव वाला होने से भी सबके पास में ऑर्चर्ड नहीं है, लोकली अवेलेबल होता है। हाँ, वो वाइल्ड फ्रूट है एक्चुअली। तो उससे फिर हम लोगों ने सोचा कि उसको बना के शुरू में मैंने बना के देखा, उसका तो अच्छा रिस्पांस मिला टूरिस्ट लोग की तरफ से भी। तो उसके बाद हम लोग फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी हम लोग बनाना शुरू किया। जैसे स्टॉल वगैरह होता है तो यहाँ पे या ईटानगर में भी कभी या कहीं हम लोग को बासर में भी बुलाता था, बसकुन फेस्टिवल में। तो वो सब में भी हम लोग वाइन बना के ले गया था। तो बहुत लोग पसंद किया उसको ना। वो एक नेचुरल वाइन है तो ऑफ कोर्स हम अच्छा ही लगता है सब ना, क्योंकि आजकल तो नेचुरल वाइन को ही पसंद करता है। तो वो एक मेडिसिनल वैल्यू भी है, क्योंकि
हमें छोटा से सुनते आता था कि वो फ्रूट्स को मतलब डायरिया वगैरह हो जाता है तो वो खाने से भी ठीक हो जाता था। तो उसको अभी आप यूट्यूब में आप देख सकते हैं, तो ऑटम ऑलिव करके है, तो उसका बहुत मेडिसिनल वो वैल्यू है उसमें लिखा हुआ देखते हैं। लेकिन वो फ्रूट्स जो है स्पेशली हम लोग को गाँव में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलेंगे उसको ना। मैंने देखा है दिरांग साइड में भी, और शायद कहीं अंदर में होता होने से अलग बात है, लेकिन अभी तक में तो इवन हम लोग का जो मेरा गांव है रूपा में भी इतना नहीं है। तो सैरगांव में बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे डर है कि अगला कुछ सालों में वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो जो है नदी का सामने है, थोड़ा थोड़ा कोई डेवलप करने का वजह से काटते गया है। तो मैं ये हॉर्टी का डिपार्टमेंट से आपका चैनल के द्वारा रिक्वेस्ट मतलब एक अनुरोध है कि उसको थोड़ा सा प्रिजर्व करने का कुछ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है उसका ना, क्योंकि वो बहुत अच्छा है वो है फ्रूट से, वाइल्ड फ्रूट ना। शेरगांव ऐसा गांव है जहाँ पर कई तरह की जो सब्जियाँ मिलते हैं, फल मिलते हैं, या क्या करते लोकल हर्ब्स मिलता है। तो आप सिर्फ वाइन पे ही फोकस कर रहे हो या और भी कुछ आप करते हो? हाँ नहीं, हम वही बोलना चाह रहा था अभी थोड़ा पहले कि हम लोग का सैरगांव एक ब्लेस्ड जगह है हॉर्टी और एग्री के लिए ना। तो वो सब का अलावा जो है हम लोग जो गांव में तो हम लोग करते ही है, तो वाइल्ड फ्रूट बहुत है। तो वाइल्ड फ्रूट का तो वाइन का तो मैंने बोल दिया। फिर उसके बाद रोडोडेंड्रन फ्लावर बोल के एक है, तो रोडोडेंड्रन फ्लावर जो है हम लोग अभी हम लोग उसको वाइन नहीं, उसको तो हम लोग जूस बनाता है, वो सीज़न के समय में बनाता है। उसका प्रिजर्व कैसा करता है वो हम लोग का अभी इतना पता नहीं था, तो मैंने उसको सिर्फ वो क्या बोलते हैं जूस में ही बना रहा है सिर्फ सीज़न के समय में। उसके बाद में बहुत सारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तो है ही है, जो हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप लोग आचार बनाते हैं, जैसे मूली है और चिल्ली है, वो सब तो बहुत अवेलेबल है हम लोग के गांव में। तो हम लोग का लेडीज़ लोग तो उसको करता भी है, वो सब ना बागान करते ही है, सब एंगेज रहता है। तो हम लोग उसको अपना बागान का अचार वगैरह बनाते हैं। और स्पेशली मैं जो कीवी का जो कच्चा कीवी है उससे मैं फिर अचार भी बनाती हूँ, जो टूरिस्ट लोग बहुत पसंद करते हैं उसको ना, कीवी का अचार को। तो ये सब अभी हम लोग कर रहे हैं। ये मैम आप लोग का जो ये प्रोडक्ट है उसे आप लोग बाहर भी एक्सपोर्ट करते हो या फिर इसी लोकली यहाँ पे वो करते हो? चलिए अभी तो बहुत टूरिस्ट आता है, तो हम लोग जैसे मेरा तो होम स्टे ही है, तो होम स्टे के सामने में जस्ट वही छोटा सा काउंटर है, तो वहीं से सब ले जाता है, अचार जो भी वाइन ये सब पूरा ले जाता है। तो धीरे धीरे हम लोग सोच रहे कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर थोड़ा मदद मिलता है तो हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक हम लोग दुकान मतलब एक शॉप बना सकने से हम लोग उस पर रखेंगे सब। हम लोग को जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वहाँ पे मिल जाएगा जो भी हम लोग बनाता है। और एक तो हम लोग सिजवन सीड बोल के भी एक हम लोग का वाइल्ड एक जो आप जानता होगा, तो उसको तो हम लोग उसका पैकिंग करने का भी शुरू किया अभी, क्योंकि उसका बहुत डिमांड है सिजवन ना। तो मैम आप लोग जैसे आप एक एसएसजी के भी मेंबर हो, तो आपके एसएसजी में क्या क्या होता है और जैसे कि क्या क्या करते हो वहाँ? एससीजी का तो हम लोग का स्पेशली हम लोग का जो लोकल हम लोग का अटायर है ना, उसको हम लोग बनाता है। तो मेन जो हम लोग का वो है एक लोकल बैग है, हम लोग का जो सेडुपेन बैग है, वो बहुत अभी मतलब लुप्त होने का कगार में था पहले। तो हम लोगों ने क्या किया कि जैसे पुराना लोग है जो अभी थोड़ा बनाने नहीं सकता है, नया जनरेशन का बच्चा लोग उसको सीख नहीं पाते हैं पढ़ाई का वजह से, बाहर में गांव में ही नहीं है बच्चा लोग, तो उसको ख़त्म ना हो, मतलब जो हम लोग का जो इंडेंजर वीविंग आर्ट है उसको हम लोग एलाइव रखने के लिए हम लोगों ने एक समूह बनाया, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। तो उसका स्पेशली हम लोग का सेल्फ हेल्प ग्रुप का यही मोटिव है कि हम लोग का ट्रेडिशनल जो बैग है उसको प्रिजर्व रखने के लिए हम लोगों ने खोला। तो शुरू में हम लोग अपना से 500-1000 रुपया कंट्रीब्यूट करके हम लोगों ने शुरू किया था। उसके बाद में कुछ अपने लोग ने भी थोड़ा बहुत मदद किया हम लोग का काम को देख के। तो स्पेशली में हम लोग का जो विधायक है एमएलए साहब जो दोरजी वांगदी सर, उसने हमें एक वीविंग सेंटर बनाने का वो सेंटर बनाने दिया है सैंक्शन एमएलए लेट से। तो उससे हमें बहुत मदद मिला। अभी हम लोग वहाँ पे मशीन लगा के पूरा लड़की लोग भी रखा है, और अभी ये मंथ में तो हम लोग ट्रेनिंग भी देंगे कि जो मतलब गवर्नमेंट का जैसे हैंडलूम एंड टेक्सटाइल का जो बोमदिला में है वो लोग का तरफ से भी हमें अभी
ट्रेनिंग देने वाला है कि हम लोग उसका बनाने में बहुत तकलीफ है, तो उसको थोड़ा इजी वे से कैसे बनाएगा उसके लिए भी वो लोग ट्रेनिंग कराएंगे। और हम लोग के साथ तो अभी तो हम लोग तो है ही है, तो गांव का और लोग को भी हम लोग ने उसमें इन्वॉल्व करके हम लोग ट्रेनिंग करने वाला है। जैसे कि आपने बोला कि एसएसजी में तो आप लोग ऐसा होते कि बहुत सारे गाँव के जो महिलाएं होते हैं वो ज़्यादातर हाउस वाइफ ही होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आप लोग और क्या काम कर सकते हो? हम लोग अभी तो हम लोग ने बहुत सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए हम लोग बहुत वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का सेल्फ हेल्प ग्रुप में जितने भी लेडीज़ है, हम लोग अनएम्प्लॉयड लेडीज़ लोग ही है। जो कोई तो ऐसा है हस्बैंड भी कुछ नहीं करते हैं, वो तो खुद भी कुछ नहीं करते, ऐसे वाला भी है। तो हम लोग प्रिजर्वेशन के लिए हम लोग कर रहे अपना ट्रेडिशन कल्चर को। उसके बाद में उसका अलावा भी हम लोग इनकम जनरेट भी हो, क्योंकि हम लोग के साथ में बहुत अनएम्प्लॉयड लेडी लोग है। तो उसके लिए हम लोग सोच रहे कि सिर्फ यही बोल के नहीं है, हम लोग को जो भी है, जैसे मैंने बोला वाइन का है, अचार वगैरह तो हम लोग करते ही है, और भी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्कीम देते हैं तो हम लोग उसको भी करेंगे। तो हम लोग सब लेडीज़ लोग अभी तो हम लोग का गांव में RLSLM जो बोलता है वो उसका अंदर में हम लोग का 5 सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है अभी ना। तो उसमें हम लोग ये सोच रहे कि कुछ स्कीम हम लोग जैसे हम लोग का खादा बनाने का एक हम लोग पहले से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि खादा जो है हम लोग का सेडुपेन नहीं, एक बुद्धिस्ट एरिया में बहुत बेसिक नेसेसरी वाला चीज़ है, नेसेसिटी है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि अगर गवर्नमेंट हमें मदद करेंगे तो वो खादा को जो है हम लोग उसमें बहुत सारा लेडीज़ है तो हम लोग एक साथ में वो करेंगे, वो सोच रहा है। अभी प्रोसेस में भी हाँ, हम लोग कोई MLA लोग से भी हम लोग बोल के रखा है, और ऑनरेबल CM से भी हम लोग ने एक मेमोरेंडम दिया हुआ है उसका खादा मेकिंग का ना मशीन के लिए। जैसे कि शेरगांव को एक टूरिज़्म विलेज के उससे सम्मानित किया गया है, आपको क्या लगता है कि और क्या चीज़ करने से मतलब वो ज़्यादा और डेवलपमेंट आए और ज़्यादा अट्रैक्शन हो? टूरिज़्म का तो अभी हम लोग का शेरगांव तो ऐसे भी अभी ये क्या रूरल जो बेस्ट रूरल टूरिज़्म विलेज का भी अवार्ड दिया गया, तो हम लोग के लिए और भी बड़ा रिस्पॉन्सिबल बढ़ गया है। अभी हम लोग जस्ट उसका होने का थोड़ा दिन बाद में हम लोग एक मीटिंग भी किया कि हम लोग एक क्लीनलीनेस ड्राइव भी किया हम लोगों ने। एज ए चेयरपर्सन भी मेरा टीम से भी था, प्लस जो भी मतलब गांव के लोग, हम लोग का जो जिला है जेपी मैडम, हम लोग सब ने मिल के एक हम लोग ने सोशल सर्विस भी किया, और जितने भी हम लोग होम स्टे ग्रुप है उनको एक ट्रेनिंग कराया कि हम लोग किस तरह से अभी चलाना है। और एक तो हम लोग क्लीनलीनेस का ध्यान रखना है, और एक तो हमें जो टूरिस्ट आते हैं उसको भी प्रोटेक्शन किस तरह से उनका साथ में कोई मिसबिहेव ना हो रिगार्डिंग ये सब का भी हम लोग ने मीटिंग वगैरह किया। और अभी तो हम लोग का वही है जो हम लोग का कामचोयाम बोल के एक वो है बहुत पुराना, वो मट्टी से घर बनाता था, तो उसका प्रिजर्व करके उसको एक हेरिटेज साइट बनाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसके लिए। अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही लगे हुए हैं और कुछ ऐसे ही बैठे, तो उनके लिए कोई आप जैसे कि आप एक होम स्टे रन करते हो, वाइनरी है, SSG है, तो उन्हें कोई मतलब टिप्स या फिर कोई उनको मैसेज? मैं ये जितना भी मतलब स्ट्रगलिंग जो कर रहे हैं अनएम्प्लॉय यूथ है उसको मैं एक मैसेज देना चाहूँगी आपके चैनल के द्वारा कि ऐसे ही बैठना नहीं चाहिए। जैसे मेरा साथ में मैंने जो बोला, एक बहुत इंस्पायरिंग लेडी थी मेरा साथ में, लिपि तंगो करके, वो अभी नाहरलगुन में कैफेटेरी है उसका। तो वो खुद उसने बोला है कि जैसे प्लेटफॉर्म में हम लोग का जो इंटरेक्ट प्रोग्राम हुआ था यंग लड़का लोग के साथ में, तो उसने बोला है कि 2 साल पहले वो खुद भी स्ट्रगलिंग करती थी, तो अभी उसका ये ऐसा पोजीशन में है कि वो 5-6 लोग को उसने एम्प्लॉय दिया हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यूथ लड़का लोग को कि अब कभी ऐसा नहीं बैठना चाहिए और गवर्नमेंट का डिपेंड में नहीं रहना चाहिए। और जो आज का डेट में जो है हमेशा आप लोग गेम खेलते रहते हैं, वो गेम से कभी कभी ब्रेन को फ्री में रखिएगा, क्योंकि अगर आप फ्री नहीं होंगे तो आप फ्यूचर का प्लानिंग कैसे करेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि कुछ ना कुछ करना चाहिए लाइफ में,
हमेशा वो गवर्नमेंट का जॉब को वो नहीं रहना चाहिए। और प्लस में जो भी मतलब यंग जो लेडीज़ है या तो हम लोग जैसे लेडीज़ है जो अनएम्प्लॉय जो घर पे बैठे हैं, तो उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हमेशा कुछ ना कुछ आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आता है तो उसको ग्रैब करना चाहिए। चाहे वो अच्छा एक्सपीरियंस हो या ख़राब एक्सपीरियंस हो, आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए, कभी ऐसा नहीं बैठना चाहिए। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ बनने के लिए।